Guys, welcome back to my YouTube channel. In this detailed video, I am going to discuss the very important topic which is important for law, euthanasia. So इसको हम जो है ना वो डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे और आपको पता है जिस तरह मैं हमेशा हेडिंग्स बना के पॉइंट्स बना के फिर कॉन्सेप्ट देती हूँ, तो उसी तरह ये वीडियो भी है. सो आपने वीडियो आखिर तक देखनी है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट पूरा ग्रिप हो जाएगी यूथनेसिया पे. तो उससे पहले तो आपने इसकी बतानी है टर्म्स कि इसको दूसरी टर्म्स में क्या कह सकते हैं या इसके दूसरे नाम क्या है. सो यहाँ पे मैंने अदर टर्म या अदर नेम की हेडिंग बनाई है. यूथनेसिया को हम इजी किलिंग भी कह सकते हैं, मर्सी किलिंग भी कह सकते हैं और असिस्टेंस इन डेथ भी कह सकते हैं. 3 इसके नाम होंगे. ये होगी पहली हेडिंग. अब दूसरी हेडिंग आपने डेफिनेशन की बनानी, जिसके अंदर आपने ओवरऑल बताना है कि यूथनेसिया होता क्या है. ये एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें हम जो इंडिविजुअल होता है जो एक टर्मिनल पॉइंट पे होता है, कोई टर्मिनल डिजीज़ से या इनक्योरेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहा होता है, मतलब वो अपनी मौत के बहुत ज़्यादा करीब होता है, बहुत ज़्यादा या फिर तकलीफ़ में होता है, उसको हम खुद मार देते हैं. किस तरह मारते हैं? हम उसको इंजेक्शन कोई इंजेक्ट कर सकते हैं जो फिजिशियन है, या फिर हम जो है ना वो उसका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो जैसे कोई अगर वेंटिलेटर पे तो वेंटिलेटर ऑफ़ कर देंगे, अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है तो वो मशीन ऑफ़ कर देंगे, अगर किसी को सांस का प्रॉब्लम है तो रिस्पिरेटरी मशीन ऑफ़ कर देंगे. तो ये आती है डेफिनेशन में. अब मैं एक बार इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ देती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी. यूथनेसिया easy death is the act of painlessly ending the life of an individual. अब painlessly बगैर दर्द के, इसके अंदर ये मेन पॉइंट है पेनलेसली के दर्द के बगैर. हु आर सफरिंग फ्रॉम एन इनक्योरेबल डिजीज़ और सीवियर डिसएबिलिटी. सो ये थी डेफिनेशन. अब आपने इसका थर्ड हेडिंग बतानी है कि किन किन कंट्रीज़ में लीगल है. सो ये बेल्जियम, कोलंबिया, नीदरलैंड और लुक्समबर्ग में लीगल है और यूनाइटेड स्टेट में लीगल नहीं है. कौन लीगल नहीं? यूथनेसिया. अब आपने इसकी टाइप्स की हेडिंग देनी है. पैसिव और एक्टिव जो है ना यूथनेसिया, आपने उसके बारे में बताना है. पैसिव यूथनेसिया क्या होता है कि यहाँ पे जो फिजिशियन होता है वो रफली या इनएक्टिवली एक सर्टेन इंडिविजुअल को मार रहा होता है, पेनलेस किलिंग कर रहा होता है. ठीक है ना. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये आएगा कि इंटेंशनली लेटिंग अ पेशेंट डाई बाय विद होल्डिंग आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सच एज वेंटिलेटर और अ फीडिंग ट्यूब. अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं अकर्स व्हेन अ पर्सन इज अलाउड टू डाई बाय विद होल्डिंग अवेलेबल ट्रीटमेंट सच एज विद ड्रॉइंग अप लाइफ सस्टेनिंग डिवाइस. फॉर एग्जाम्पल, दिस माइट इन्वॉल्व टर्निंग ऑफ अ रेस्पिरेटर और हार्ट लंग मशीन. अब इसके अंदर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पैसिव यूथनेसिया में जो फिजिशियन है वो आर्टिफिशियल जो है ना लाइफ सपोर्ट सिस्टम, मतलब कोई मशीन हो या फिर कोई ऐसा, क्योंकि हम लोग ये यूथनेसिया होता है उनके लिए जो कि टर्मिनल डिजीज़ से सफ़र कर रहे हो या एक ऐसी डिजीज़ जिसका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है. तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि वो जो सर्टन इंस्ट्रूमेंट होता है उसको ऑफ़ कर देते हैं. यहाँ पे किस तरह है इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, और यहाँ पे क्या है वो हम देखते हैं. Active euthanasia occurs when death is deliberately induced as when a lethal dose of drug is injected. Simple. हमने यहाँ पे क्या करना, हमने इंजेक्शन के ज़रिए जो एक लीथल डोज है वो इंजेक्ट कर देनी है. इसको आप रफली इन्वॉल्व्स किलिंग अ पर्सन. यहाँ पे रफली इन्वॉल्व्स लेटिंग अ पर्सन डाई. ये 2 डिफरेंस के पॉइंट हो गए. दूसरा डेफिनेशन है, तीसरा एग्जाम्पल. अगर शॉर्ट में आ गया तो आप इसको 3 हेडिंग्स के साथ पूरे नंबर ले सकते हैं अच्छे तरीके से परफॉर्म करके. ठीक है. अब यहाँ पे इसको हम एक्टिव यूथनेसिया को अग्रेसिव यूथनेसिया भी समटाइम्स कहते हैं, जो कि एक्टिवली पेशेंट को मारना होता है. यहाँ पे पैसिवली और यहाँ पे एक्टिवली. अब इसके बाद आप केस स्टडी की हेडिंग देंगे और टेडी कज़ैम्बियो का केस डिस्कस करेंगे. ये एक लड़की थी जिसको सीवियर ब्रेन डैमेज था और ये रिलेटेड टू कार्डियक अरेस्ट, और इसके अंदर जो ब्रेन के अंदर थी वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी. 15 साल के लिए ये कोमा में रही थी. और आपने ये ना पूरा पढ़ लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक है. सो मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ कि ये क्या इसके अंदर सारी स्टोरी लिखी हुई है. इसके अंदर ये है कि 15 साल तक वो कोमे के अंदर रही थी. वेजिटेटिव स्टेट वही कहते हैं, कोमा भी लिखा हुआ है.
और इसके दरमियान जो है वो सर्टेन क्वेश्चंस है, क्योंकि आपको पता है मेडिकल का प्रोफेशन है। अगर एक इंडिविजुअल के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं आ रही तो वो उसको जो है ना वो बेड सर्व करने का कोई, वो कहते हैं मेडिकल के प्रोफेशन में क्या हक़ नहीं है। कोई दूसरा इंडिविजुअल जो कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है एक सर्टेन ट्रीटमेंट के बाद, उसको ज़्यादा हक़ है कि एक इंडिविजुअल जिसने पहले ही मर जाना है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि उसे जो बेड है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है या जो भी मशीन है उसको ही रिज़र्व रखना है। सो यहाँ पे टेरी स्कैवियो का भी केस है, जो 15 साल से एक वेजिटेटिव स्टेट यानी कोमा में थी। सो यहाँ पे जो है ना उसकी फैमिली मेम्बर्स काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, स्ट्रॉन्ग थे, और जो फिजिशियंस थे वो लोग ये कहते थे कि हम इसको पैसिवली मार देते हैं, बिकॉज इसके अंदर तो कोई जो है ना इम्प्रूवमेंट आ नहीं रही, साइन ऑफ लाइफ आ नहीं रहे। तो क्या होता है कि उनकी जो इंडिविजुअल्स की इस जो लड़की है इसके जो घर वाले थे वो कहते हैं नहीं हम लोग पैसा लगा रहे हैं, और वो इस तरह करके उनके बीच बहस होती है, और फिर वो केस चले जाता है जुडिशरी के पास, मतलब कोर्ट्स में। और कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि क्योंकि 15 साल से इसके अंदर कोई भी प्रोग्रेस नहीं आ रही तो आप इसकी फीडिंग ट्यूब जो है ना वो रिमूव कर दे। सो फीडिंग ट्यूब जब रिमूव हो जाती है तो 13 दिन के अंदर ये लड़की मर जाती है, ये पैसिव यूथनेसिया के केस के अंदर आएगा। सो ये आपने केस डिस्कस करना है। इसके बाद जो है वो आपने असिस्टेड सुसाइड के बारे में बताना है, क्योंकि हम लॉन्ग के लिए डिस्कस करें इसलिए मैं ना आपको हेडिंग्स की तरह पढ़ा रही हूँ। असिस्टेड सुसाइड में आप ये कहेंगे कि यहाँ पे जैसे एक्टिव सुसाइड में, एक्टिव यूथनेसिया में क्या था कि हम जो है ना वो फिजिशियन जो है ना वो देते थे ड्रग, लीथल डोज ऑफ ड्रग देते थे। यहाँ लेकिन असिस्टेड सुसाइड में सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जो पेशेंट है वो खुद अपने आप को एक मेडिकेशन लगाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो किस तरह के फिजिशियंस मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं इस तरह के देते हैं जो कि मसल रिलैक्सेशन की तरफ जाएं, ठीक है ना, मसल्स रिलैक्स हो, और ओवरडोज देते हैं ताकि जो एक सर्टेन पर्सन है वो कोमा के स्टेट में चले जाए और फिर उसको जो है ना उसकी लाइफ को एंड करना ज़्यादा आसान होगा। सो यहाँ पे अब आपने जैक केवॉर्किन का केस डिस्कस करना है, जो कि एक फ़िज़िशियन, और ये जो है ना सेकंड डिग्री मर्डर कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने ज़्यादा जो टर्मिनली इल पेशेंट से उनको मारा था, उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया था असिस्टेड सुसाइड के ज़रिए। और इनको 10 से 15 साल की जेल भी हो गई थी। यहाँ लिखे 10 to 15 ईयर्स सेंटेंस। फिर 70 जो है ना ये 79 की उम्र में, जब 79 ईयर्स के हो गए थे तब ये रिलीज़ हुए थे, और जून 2007 के गुड बिहेवियर पे रिलीज़ हुए थे, और इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये अब जो है फर्दर असिस्टेड सुसाइड को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और ये 2011 में 83 ईयर्स की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। अब आपने बताना है कि असिस्टेड सुसाइड और पैसिव एक्टिव सुसाइड ये दोनों अलग टॉपिक है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना, मैं आपको पहले ही बता चुकी लाइन के। तो यहाँ पे आपने लीगल बताना है कि बेल्जियम, कनाडा, फिनलैंड, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, कोलंबिया में आपने यहाँ बताना है, ये चारों वही हैं, और ये कनाडा और फिनलैंड ऐड हुआ, बाकी तो ये चारों वही हैं, ठीक है ना। अब जो कोलंबिया में आपने बताना है कि इंडिविजुअल सिर्फ उस वक्त असिस्टेड सुसाइड उनको अलाउ होती है जब टर्मिनल इलनेस का शिकार हो, ओनली देन, ठीक है। अब हम आगे जो है वो देखते हैं कि जो है जेंडर से क्या रिलेशन है, इसका बेनिफिट क्या, और पीपल फेवर में है वो क्या कह रहे हैं, और जो फेवर में नहीं है वो क्या कहते हैं। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं जेंडर। सो यहाँ पे जो है ना वो मेल्स वो ज़्यादा इन्वॉल्व है असिस्टेड सुसाइड में देन दैट ऑफ फीमेल्स, और मेल्स की रेंज भी बताइए 60 से लेकर 75 ईयर्स तक की। अब यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि जो यूथनेसिया है वो अच्छी है, करना चाहिए, जो इमर्सिव जो है ना वो किलिंग होनी चाहिए, और उनके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू, और वो लोग जो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे हम देखते हैं पहले जो कहते हैं होना चाहिए। अब वो ये कहते हैं कि क्योंकि लाइफ जो है वो जो मौत है उसको इतना ड्राना नहीं होना चाहिए, पेनफुल नहीं होना चाहिए, सफरिंग प्रोलॉन्ग नहीं होनी चाहिए, इसलिए यूथनेसिया ओके होना चाहिए। अब मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। दोज इन फेवर ऑफ यूथनेसिया आर्ग्यू दैट डेथ शुड बी काम एंड डिग्निफाइड, नॉट फुल ऑफ एगोनी, पेन एंड प्रोलॉन्ग सफरिंग, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब वो इंडिविजुअल्स जो कहते हैं कि जो हमारे पास यूथनेसिया वो लीगल नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि यूथनेसिया जो है वो क्रिमिनल एक्ट है, मर्डर कंसिडर किया जाता है, और बहुत ज़्यादा जो रिलीजन्स है वो भी अलाउ नहीं करते कि आप अपनी जान खुद लें। सो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, दोज अगेंस्ट यूथनेसिया स्ट्रेस दैट इट इज़ अ क्रिमिनल एक्ट ऑफ मर्डर in most states in the United States and in most other countries. Many religious individuals, especially Christians, say that
टेकिंग अ लाइफ फॉर एनी रीज़न इज़ अगेंस्ट गॉड्स विल एंड इज़ एन एक्ट ऑफ मर्डर। अब जो रिलीजन है, काफ़ी ज़्यादा क्रिश्चियंस भी और दूसरे भी, मुस्लिम्स भी, हिंदूज़ भी, वो ये मानते हैं कि क्या करना चाहिए कि अपने आप को नहीं मारना चाहिए, गलत है। सो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने बताना और ये भी बताना है कि मर्डर कंसिडर किया जाता है एज वेल एज इन यूनाइटेड स्टेट में भी। लेकिन यूनाइटेड स्टेट में कुछ कंट्रीज़ है जैसे न्यू जर्सी, हवाई है, यहाँ पे असिस्टेड सुसाइड अप्रूव्ड है। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने जो डिफरेंट स्टेट्स पे डाल दिए कि उनको जैसा लगे वो इस तरह जो है ना कोई रूल्स प्लान करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड एंड एक्टिव जो यूथनेसिया का टॉपिक है ये मैंने डिलीवर कर दिया आपको और ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।